नमस्कार, मैं हूं चंदन अग्निहोत्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मुस्लिम विधि में जो बहुविवाह को लेकर भ्रम है, कन्फ्यूजन अबाउट पॉलीगैमी इन मुस्लिम लॉ, कि कुरान एक विवाह के पक्ष में है या बहुविवाह के पक्ष में है। तो आपको हम आज बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, जिससे कि आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे और सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, पवित्र कुरान है जो वो एक विवाह के पक्ष में है, ना कि बहुविवाह के पक्ष में है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस्लाम के पूर्व, बिफोर इस्लाम, अरब समाज में जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय अवस्था थी। उनको भोग विलास की सामग्री, इंजॉय ऑफ सेक्स एंड संतान उत्पत्ति का साधन, प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड माना जाता था। कोई भी व्यक्ति जो था, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो था, वो किसी भी महिला से, अपनी अति घनिष्ठ संबंधिनी को छोड़कर किसी भी महिला से शादी कर सकता था और जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। इस प्रकार जो था, अरब समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो अत्यधिक असुरक्षित थीं, अपमानित थीं और शोषित और कुपोषित थीं। इस्लाम के पश्चात, आफ्टर इस्लाम की उत्पत्ति के पश्चात हजरत मोहम्मद साहब ने ये कहा कि महिलाएं हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई हैं और उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को अपने जीवन में रखना चाहता है तो उसे पहले उससे निकाह करना होगा। और निकाह की उन्होंने 5 अति आवश्यक शर्तें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 शादियां कर सकता है। तत्कालीन आवश्यकता, इमीडिएट नीड। मोहम्मद साहब द्वारा जो 4 निकाह की अनुमति दी गई थी वह उस समय तत्कालीन आवश्यकता थी, ना कि कोई विलासिता। इसका कारण यह है कि अनास्थावान विरोधियों से युद्ध करते समय मुस्लिम पुरुषों के मारे जाने के कारण उनकी जो महिलाएं थीं वह विधवा हो गई थी और बहुत सी लड़कियां जो है अनाथ हो गई थीं और उनको पोषित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वह सुरक्षित नहीं थीं और उनका भयंकर शोषण होता था, भयंकर अपमान होता था और ये तत्कालीन समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और इसी समस्या के समाधान के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया कि एक कड़ी शर्त के साथ 4 विवाह की, मतलब 4 मुस्लिम विवाह की अनुमति दे दी, निकाह की अनुमति दे दी। और उन्होंने ये सोचा कि और इस तरह विवाह से जो मुस्लिम विधवाएं हैं, जो अनाथ लड़कियां हैं, उनको कुछ तो सहारा मिलेगा, उनको समाज में एक सामाजिक परिस्थिति तो मिल जाएगी, उनको एक नई जिंदगी मिलेगी, उनको सम्मान से जीने का एक माध्यम तो मिल जाएगा। यही सोच के उन्होंने 4 निकाह की अनुमति दी थी। और वह किन कड़ी शर्तों के साथ दी थी वह भी आपसे मैं साझा करता हूँ। कड़ी शर्त, स्ट्रिक्ट कंडीशन। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा ये कहा गया कि कोई मुस्लिम पुरुष एक समय में अधिकतम 4 निकाह कर सकता है और यदि उसे ये भय है कि उनमें समता का व्यवहार नहीं कर सकता है तो उसे एक विवाह करना चाहिए। ऐसा सूरा 4 आयत 3, कुरान की सूरा 4 और आयत 3 में ये बात कही गई है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये मानवीय त्रुटि है कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं को समान प्यार और स्नेह दे ही नहीं सकता। अरे जब भगवान नहीं दे सकते तो एक सामान्य इंसान क्या देगा? और जब समान प्यार और स्नेह दे नहीं सकता तो दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह मतलब निकाह कर नहीं सकता। और इसी बात को अनुभव करते हुए, इसी बात को महसूस करते हुए हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की जो सूरा 4 है और आयत 129, अध्याय 4 छंद 129 में ये बात कही कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष एक से अधिक निकाह करता है तो वो किसी एक पत्नी की तरफ इतना ना झुक जाए कि दूसरी पत्नी अधर में लटकी रहे, अर्थात सभी पत्नियों को समान प्यार और स्नेह दे। और यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसको एक ही निकाह करना चाहिए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कुरान एक विवाह के पक्ष में है, ना कि बहुविवाह के पक्ष में है। कुरान में जो बहुविवाह को लेकर जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो 4 निकाह की अनुमति दी थी वो उस समय की आवश्यकता थी, ना कि कोई विलासिता। और इस समय उसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक मुस्लिम पुरुष को एक ही निकाह करना चाहिए, ऐसा कुरान कहती है, ना कि मैं। और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी निर्णय आ चुका है कि मुस्लिम पुरुष को एक समय में एक निकाह करना चाहिए। 4 निकाह की अनुमति कुरान नहीं देता है, ऐसा
कुरान की सूरा 4 आयत 103 में कहा गया है। तो धन्यवाद।